देखेंगे तो हम लोग 6 पॉइंट कौन सा चैप्टर है 6.3 का 11th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे भैया, लिखा है इसमें कि आकृति दी गई है एक ठो 6.40 में ए बी बराबर ए सी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई बी परपेंडिकुलर टू ए सी तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ई सी एफ के। तो सीधी सीधी बात, आप आकृति देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर ये देख लीजिए कौन किसका क्या दिया गया है और किस क्या लाना है, बस यही चीज़ें देखनी होती है। तो पहले हम फिगर देखते हैं। तो फिगर में कुछ ऐसा दे दिया गया शेप, फिगर जितना बड़ा रखेंगे उतना अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो कुछ ऐसा है, ये 90, फिर ये थोड़ा सा बढ़ाया गया है डॉटेड लाइन से, ये है ई, ये है बी, ये है डी, ये है सी, ये है ए, और यहाँ से ई से लेके जब मैं एफ पे डिनोट करता हूँ तो वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है, वो भी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कम बढ़ाया है मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया, बस यही है, बाकी चीज़ें सेम है। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90, ये वाला एंगल कितना है, 90, ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, है कि नहीं है? इसमें कोई दुविधा? नो सर, क्लियर है। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए बी बराबर ए सी हो। अब गिवन क्या क्या है ये देख लो। पहला चीज़ तो ए बी बराबर क्या है, ए सी है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। और ये दे दिया गया है कि ये वाला जो है ये ई, और मान अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने लिखा नहीं, एफ है, ई एफ ए ले लो या सी ले लो, ये क्या है 90 है, और ये वाला भी क्या है 90 है। तो ये मुझे पता रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या प्रूफ करना है, ये तो गिवन है। प्रूफ ये करना है कि ए बी डी, ए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई सी एफ के। देखो यार, इस पूरे चैप्टर में हमें नहीं लगता कि कोई टफ क्वेश्चन आया अभी तक। अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, केवल थ्योरम्स को पकड़ना है, काम खत्म करना है। तो मुझे ये चाहिए मुझे ये नहीं लाना है। अब लाएंगे कैसे? बिल्कुल, सबसे पहला काम आइसोलेट। आकाश भैया थोड़ा सा आप दूरी बना के रहिए, ए बी डी, तो ए बी डी ये रहा ए बी डी, ये वाला है कि नहीं है, और ई सी एफ कौन सा है, ई सी एफ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए आसानी से कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी डी को अगर हम आइसोलेट करेंगे तो त्रिभुज ए बी डी तथा ट्राइंगल ई सी एफ से, तो पहले करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, तो ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ वैसे होगा। यहाँ पे डी 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बिल्कुल सर। ये क्या है मेरा, बी है, ये क्या है, ए है, कोई दिक्कत? नो सर। ये वाला है निकाला हूँ मैं। अब मुझे ई सी एफ चाहिए, तो ये बड़ा वाला निकालूंगा। बड़ा वाला निकालूंगा तो देखिएगा कैसे होगा, बड़ा वाला कुछ ऐसे निकल के आएगा। ये कुछ ऐसे 90 यहाँ पे बना रहा है ना, तो इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग। इसको सीधा मतलब करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऐसे चला जाएगा, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। देखेंगे ध्यान से, ऐसे ही बनेगा, बस ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे 90 बन रहा है, तो 90 कहाँ पे बन रहा है, एफ पे, तो एफ हो जाएगा यहाँ पे, ई ऊपर चला जाएगा और सी इधर आ जाएगा। देखो उठा के ऐसे कर लिया, ठीक है ना। देखो सबसे पहला काम आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट कर लिया तो काम बन जाएगा मेरा, कुछ भी करना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो, अरे भाई 1 सेकेंड रुक जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो ये क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा मैंने बना दिया, आइसोलेट कर दिया। अब अगर मुझे देखना हो तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को समरूप करना है। और समरूप तभी हो सकते हैं जब हम 4 कसौटियाँ देखेंगे। 4 जिंदगी की कसौटी थी, उन्हीं से हम लोग समरूप कर रहे थे, है कि नहीं है? तो कौन कौन सी थी? पहली थी भुजा भुजा भुजा, नहीं सर, कोण कोण कोण, फिर कोण कोण, फिर भुजा भुजा भुजा, फिर भुजा कोण भुजा, है कि नहीं है? तो इन चारों में से कोई निकालना है। अब चारों में से निकाला जाए तो सबसे पहला चीज़ तो सर एंगल मिल गया ना, क्योंकि परपेंडिकुलर दैट मीन्स बराबर होंगी। तो कौन कौन सी सर? एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ई एफ एफ सी के। क्यों? क्योंकि 90 है, क्या है, 90 है। और ये हम ऊपर से लेके आए हैं, नहीं सर ये बराबर है, ये दिया है, ये तो दिया था ना, यही तो दिया था कि दोनों परपेंडिकुलर है। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं सर, पहला चीज़ तो मिल गया। अब दूसरा चीज़ क्या मिलेगा? दूसरा चीज़ सर यहाँ से मिल रहा है कि हाई का करने के लिए घुनघुना बजाने थोड़ी दिया है कि ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी कहाँ दिया है? इसका मतलब समझिएगा, ए बी बराबर ए सी कहाँ दिया है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है।
तो अगर आपस में बराबर है बाबू, तो अगर हम इसको मिटा दें, 1 सेकंड के लिए मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दिया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। और उसने दिया भी था कि क्या है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि जो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। एक बड़ी मिस्ट्री है, यानी आप दिमाग में रखिएगा, इसको भूलिएगा मत कि ये दोनों अगर बराबर है तो उनके सामने वाले कोण, मतलब इसके सामने कौन सा कोण है, ये बी, और इसके सामने कौन सा कोण है, सी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि ए बी सी एक समद्विबाहु, समधि नहीं है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यस और नो। अब दो कोण बराबर हो गए ना, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला ऑलरेडी बराबर हो गया, तो क्या तीसरा वाला बराबर नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा चला गया सर, कोण 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 समरूपता, समरूपता जिंदगी की कसौटी से, कसौटी से कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी समरूप हो गए ट्राइंगल ई सी एफ के। दैट इज प्रूव्ड। खत्म। समझ में आया कि नहीं? कितना वाहियात क्वेश्चन था, इतना इजी। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसका मैं आपको मतलब इसको मैं पॉज करता हूँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, थोड़ा देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC, ये देखिएगा ये कौन सा है, नाखून पालिश वाला कलर ही आ गया। मार्कर में मेरा रेड है, लेकिन कभी रेड चलता नहीं है सही से। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि ABC और PQR क्या है, आपस में समानुपाती हैं। देखिएगा ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन टफ भी है, इसीलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कुछ ये देखिएगा ABC और यहाँ से एक लाइन आके गिरी है AD। उसी तरीके से एक दूसरा ट्राइंगल दिया गया है, दूसरा ट्राइंगल ये है, ये रहा P, ये रहा M, ये रहा R, ये रहा C। ठीक है, सॉरी Q है ये, C तो ये रहा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PM के क्या है, समानुपाती हैं। मतलब क्या है, इसको समझो, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है कि ABC है ना, तो ABC की भुजा जो AB है, AB वो जो समानुपाती है किसके, वो समानुपाती है PQR की भुजा PQ के। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का जो अनुपात है बराबर है, बराबर है। ध्यान देंगे, BC इधर BC बटा ध्यान देंगे BC बटा QR के, ये भी बराबर है किसके, ये AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM के। ठीक है, इसमें जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा माध्यिका है। माध्यिका मतलब इस पूरी लाइन को दो बराबर भागों में काट रही होंगी, यानी दोनों ये दोनों मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर। उसी तरह ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है ये तीनों के तीनों दिया गया है, ये क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन। और अगर ये गिवन है, मेरी बात अच्छे से सुनोगे, अगर ये गिवन है तो हमसे कह रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के क्या होगा, समानुपाती, समरूप होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब मुझे ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझिएगा। अगर मुझे ABC को अगर देखा जाए, इसके PQR के अगर समरूप प्रूफ करना है, तो मुझे देखा जाए तो यहाँ पे संगत भुजाओं के अनुपात वाला खेल चल रहा है। कोरिस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है, लेकिन किसकी कौन कौन सी, यहाँ पे वो वाला खेल है जब, तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, लेकिन ये वाले की जगह पे इसने क्या दे दिया गया, AD और PM है कि नहीं है। कुछ ऐसा जादू मैं कर लेता कि
इस पूरे को हटा के इसको ला देता मैं, तो काम बन जाता कि नहीं बन जाता मेरा, है कि नहीं है। अगर मैं इस वाले पोर्शन को हटा के यहीं पे क्या लिख देता, अगर मैं लिख देता AC अपॉन PR, तो मेरा काम बन जाता कि नहीं बन जाता। तब ये तीनों के तीनों मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला आपस में समानुपात में हो जाते कि नहीं हो जाते, गेम ओवर हो जाता मेरा, है कि नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम मेरा समझ में आ रहा है, यह करना क्या है मुझे ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको। मुझे यही प्रॉब्लम है, मेरे लिए यही प्रॉब्लम है, इसी को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा सॉल्व करेंगे कैसे, ये भी तो दिक्कत है। हाउ डू वी सॉल्व दैट, कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्या भाई। अगर आप एंगल कह रहे हैं सिमिलर करने के लिए, तो आप एंगल सिमिलर करने के लिए कैसे सिमिलर कर देंगे, हाउ डू यू से दैट कि एंगल सिमिलर है, वैसे नहीं ना उठा के नहीं ना बोल देंगे। कौन सा इसमें कहाँ पे कहीं पे दिया है क्या कि ये चीज़ें, बस ये बोला कि समानुपात में है, तो समानुपात होने से क्या होता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ से सुनेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा। मैं ना इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के समरूप कर दूंगा, अभी देखना 1 सेकेंड लगेगा, और जो ही मैं इसको इसके समरूप करूंगा ना इस वाले को इसके, तो इसका एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब सर मतलब 1 सेकेंड लगेगा, ध्यान से देखोगे तो आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। चूंकि ये मादिका है तो फिर से मैंने बोला यार, ये बोला था यहाँ पे, ये बात बोला था कि AD और PM ये क्या है, दोनों मादिका है। तो मान लो मादिका इसलिए नहीं दिया था घुनघुना बजाने के लिए, कोई ना कोई मतलब होगा ना। मेरा कहने का मतलब है अगर इसमें यही तो होता है कि मेन चीज को आप पकड़ो, मादिका दिया दैट मींस इसका कोई ना कोई मतलब होगा, बस ये समझना है। अब अगर ये मादिका है भाई ना, तो इसका मतलब यह इस पूरी लाइन को 2 बराबर भागों में बांट रही होगी। इसका मतलब ये जो BC है ना भाई, वो 2 बराबर भागों में हो गई होगी, एक है BD और एक है DC, इन दोनों भागों में है। और इसमें जो BD है ना वो बराबर है DC के, है कि नहीं है। ये BD जो है वो DC के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भाग होगा वही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, क्योंकि ये माध्यिका है, ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही होगी इस लाइन को। यानी जो D आया है वो इस पूरी लाइन के बीचों बीच है, ठीक है। तो यानी B से लेके D तक जितना है उतना ही D से लेके C तक होगा, और जो BC है इन्हीं दोनों से तो मिलकर बना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस BD के जगह पे DC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, या DC के जगह पे BC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो BC इज इक्वल टू, ध्यान देंगे मैं यहाँ से रख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो DC है ना इसके जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, BD, तो BD प्लस BD हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2BD, यस और नो, यस और नो। तो जहाँ BC लिखा है वहाँ पे क्या लिख दूंगा 2BD, क्या लिख दूंगा 2BD लिख दूंगा। इसी प्रकार जो PM है, PM भुजा QR की माध्यिका है, भुजा QR की माध्यिका है कि नहीं है। QR की क्या है बाबू, माध्यिका है, तो QR की माध्यिका है, दैट मीन्स QM बराबर हो गया कि नहीं MR के, QM बराबर होगा MR के, है ना। और जबकि मैं QR की बात करूं, QR तो 2 बराबर भागों में डिवाइडेड है, QM प्लस MR, है कि नहीं है। तो मैं जहां पे लिखा है MR, मेरा जहां पे मेरा क्या लिखा है MR, उसके यहाँ पे QM लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। दैट मीन्स क्या हो जाएगा मेरा QM प्लस QM, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा QR इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा QR इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2QM, होगा कि नहीं होगा, 2QM होगा कि नहीं होगा 2QM, आई बात समझ में। अब इसको मैं पुट कर दूंगा इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, BC तथा QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 कौन सा भैया, तो AB अपॉन PQ बराबर BC के जगह पे क्या डाल दूंगा मैं 2BD होगा अपॉन 2QM हो गया, बराबर AD अपॉन PM, यस और नो। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM, होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा इन तीनों को देखो तो ये क्या है सर, ये वाला जो दिया गया है, यानी यहाँ पे जो हम समरूपता बनाए वो कुछ ऐसा है कि ये वाला इस वाले संगत भुजा का अनुपात, ये और ये का अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर है कि नहीं है।
यानी अगर देखा जाए तो मैं इस ट्राइंगल को मिटा दूं तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, तीसरी बार कॉल आया देखा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों, यही दोनों ट्राइंगल है कि नहीं है? और इन तीनों की, इस दोनों ट्राइंगल की जो भुजाएं हैं आपस में क्या हो गई? समानुपात में है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यह कह सकता हूँ, नहीं कह सकता कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए कि नहीं हो गए? तो भुजा 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 समरूपता जिंदगी की कसौटी से कौन से ट्राइंगल हो गए भाई? ए बी डी समरूप हो गया पी क्यू एम के। एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा, तो ये दोनों के दोनों समरूप हो गए। और अगर दो ट्राइंगल समरूप हैं तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन हमें ये दोनों नहीं चाहिए सर। चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? ये वाला, है कि नहीं है? क्यों सर? क्योंकि यार मुझे किनारे किनारे वाला ही ना चाहिए। ये जैसे ये ट्राइंगल हमको क्या, मेरा मेन मोटिव है, जो गोल है मेरा, उसको नहीं भूलना है, मुझे इनको प्रूफ करना है कि नहीं है? ABC, और ABC में मुझे B का Q के बराबर करना है, और ये जो C है इस C का किसके बराबर करना है? R के बराबर करना है ना। तो अब मान लो हाई को उल्लेख करेंगे, कोई फायदा है नहीं, तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं है इसके एंगल को बराबर करने में। तो दैट मीन्स मैं इन दोनों को नहीं लूंगा, सिर्फ मैं यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे? सिर्फ ये मिल रहा है कि एंगल B बराबर क्या हो जाएगा? एंगल Q। एंगल B बराबर एंगल Q। आई बात समझ में? अभी तो एक कोण मिला, आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। यानी एंगल B बराबर क्या हो चुका है? एंगल Q के। इतनी में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। अब हम लोग सेम टू सेम काम करेंगे भैया, थोड़ा शांत रहिए, ध्यान से सुनिए। एंगल B बराबर क्या हो गया? सेम टू सेम हमने इस वाले ट्राइंगल को इसके बराबर कर दिया। अब हम लोग दूसरा काम करेंगे। अभी क्या करेंगे जानते हो क्या करने वाले? अब हम लोग इस वाले ट्राइंगल को इस वाले के बराबर करेंगे। आई बात समझ में? इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के बराबर करेंगे। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला ट्राइंगल कैसे इसके बराबर हो सकता है? क्योंकि ये वाली साइड तो इसके समरूप है, मतलब अनुपात में दी ही नहीं है। ध्यान दो, AC और PR का कहीं वैल्यू दिया है? तब क्या करेंगे? सर दो को साइड या तो पहले से बराबर है ना, एक एंगल मिल गया ओकरा साइड अगर साइड से प्रूव बराबर हो जाए। एक सेकंड रुक जाइए, पहले मैं बच्चों की बात पूरी सुन लूं। चलिए देखिएगा, यहाँ तक क्लियर है कि एंगल B बराबर एंगल Q हो गया। और जो ही मैंने ऐसा किया ना, मेरा ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी मुझे अब इसको इसके समानुपाती, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्या लग चुका है? सास। कैसे? ध्यान से देखेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अपने आप समझ लीजिएगा। यहाँ वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, ठीक है? देखिएगा, इस वाले पोर्शन को यदि देखूँ मैं तो ये देखिएगा, मैं यहाँ बीच वाला पोर्शन मिटा दूँ, यहाँ भी मिटा दूँ। अब काम खत्म हो चुका है, जितना लाना था हो चुका है मेरा। देखो, अब देखो, ये वाले भुजा का अनुपात और ये वाले भुजा का अनुपात लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर। और ये वाला, इसको भी मिटा दो, बीच वाले लाइन BC और QR, इसका भी अनुपात दिया है, बिल्कुल दिया है, ठीक है ना? और ये बराबर था इसके, तो मुझे इससे लेना देना नहीं है, नहीं ना है। अब काम खत्म है इसका। यानी ये दोनों का अनुपात, यानी ये भुजा आपस में क्या है? इस वाले दूसरे वाले के दोनों भुजाओं के साथ समानुपाती है। और ध्यान से देखो तो इनके बीच का कोण भी क्या हो चुका है? बराबर। तो कौन सा लगेगा? ये रहा भुजा, ये भुजा हो गया, खाने वाला नहीं है कोण, और ये क्या है? भुजा। समरूप ये कहता है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात होना चाहिए और उसके बीच का कोण बराबर है। यदि तो कौन से कॉन्ग्रुएंसी से? भुजा कोण भुजा, यानी SAS, सास समरूपता जिंदगी की कसौटी से क्या हो गया सर? ये जो ABC है, ABC वो समरूप हो गया ट्राइंगल PQR
आर के। यस आर नो? ये प्रूफ करना था, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर हो सकता है बोर्ड का पेपर ना दे पाए, मानसिक रूप से परेशान हो जाए, फिर डॉक्टर बेरी के वहाँ जाकर दिखाना पड़े। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है 13वां बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा है भैया, देखिएगा ABC, एक त्रिभुज है जो क्या है ABC, ABC। अब देखेंगे अगर तो BC पर एक बिंदु स्थित है D, BC पर एक बिंदु D इस तरीके से स्थित है। ध्यान देंगे कि जो ADC है, मतलब यहाँ पे मान लेता हूँ D है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं करूँगा, अगर एक लाइन बना देता हूँ मैं, क्या बना देता हूँ? लाइन। तो लाइन अगर बना दे रहा हूँ मैं, तो जो ADC है दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये बराबर है, ये बराबर है, दैट मीन्स ADC बराबर है एंगल BAC के। ठीक है, ये दिया है, ये गिवन है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि CA² प्रूफ करिए, CA² प्रूफ करिए, CB इंटू CD होगा। भैया शांत रहिए थोड़ा। ADC बराबर है BAC के, और कह रहा है कि CA² CB इंटू CD, आपको ये क्या करना है? CD है ये, CD आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए? चलिए देखिएगा, कौन सा एंगल किसके बराबर है? तो ये पूरा वाला एंगल ये वाले एंगल के क्या है? बराबर है। अब अगर ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा BAC बोला है बाबू, ध्यान देना, BAC बोला है कि नहीं बोला है? BAC। तो अगर ये पूरा बराबर है तो ध्यान देना, ये पूरा अगर बराबर है, और ये ध्यान से देखो तो ये वाला पूरा, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर है, ध्यान दो, इस वाले एंगल के बराबर है। तो ये वाले एंगल के सामने वाली भुजा और इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा आपस में बराबर होंगी कि नहीं बराबर होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? पहली बात तो ये पे क्लियर करो कि अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे ना, क्योंकि एक ही त्रिभुज में तो चल रहा है खेल। अरे हाँ ना बोलो, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे साइड में हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसलिए क्या होगा कि इसके सामने ADC के सामने कौन सा पड़ रहा है? ADC के सामने पड़ रहा है AC, वो बराबर होगा BAC के सामने वाले पड़ने वाली भुजा BC के, क्योंकि समान कोण के सामने वाली, क्योंकि समान कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है? समान होती है कि नहीं है? समान होती है। अच्छा हाँ, तो अभी हमको क्या करना है? CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD प्रूफ करना है। चलो देख लो कौन सा है CB इंटू CD, अगर प्रूफ करना हो तो CA² कैसे होगा इसको देखो, यानी AC बराबर है किसके? BC के, यानी जितना AC है वो किसके बराबर है? BC के। यही तो कह रहा है। अरे हाँ ना बोलो। ठीक है भाई, इसके बराबर ये है, यही प्रूव हो गया है। क्यों हुआ है? तो समझ में आ गया, क्योंकि सामने वाले कोण की भुजा सामने क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पे क्या लिखा गया कि CA² अगर मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? CA का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगा? CB और CD के, CB इंटू CD। CB कौन है? ये वाला, और CD कौन है? ये वाला। इनके क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या तरीका आजमा सकता हूँ मैं, बताओ? यही प्रूव करना है। तो ध्यान दो, देखो इधर करूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो मेरा इक्वेशन 1 का समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करूँगा मैं? समीकरण 1 का क्या कर दूंगा? वर्ग। समीकरण 1 का वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? AC का स्क्वायर होगा, और इधर क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर होगा। BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? BC इंटू BC, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अच्छा, अगर मैं BC को लिखना चाहूँ बाबू, तो BC को 2 पार्ट्स में लिख सकता हूँ। कौन से पार्ट्स में सर? AC² तो ऐसे ही रहेगा, ये भी AC² तो ऐसे रहेगा। BC को यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? BD प्लस DC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? BD प्लस DC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ?
यानी यहाँ पे मैं BC को लिख सकता हूँ BD प्लस DC और इंटू क्या लिख सकता हूँ BC। हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलिए। ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस BC का गुणा करूँगा तो एक हो जाएगा मेरा BC इंटू BD हो जाएगा प्लस BC इंटू DC। होगा कि नहीं होगा? BC का गुणा इसके साथ हुआ, फिर BC का इसके साथ हुआ, ये हो गया मेरा AC का स्क्वायर। सही क्रम में यदि मैं लिख दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सही क्रम में यदि लिख दूँ मैं तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा BC इंटू BD। ये नहीं, ऐसे सही क्रम ऐसे होगा CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू DB होगा प्लस CB इंटू CD होगा। सर ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला दिक्कत कर रहा है कि नहीं है? ये वाला पोर्शन क्या है, बस इसी को हटा दिया जाए तो मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये क्यों हट जा रहा है? यहीं पे बस मुझे दिमाग लगाना है, काम खत्म हो जाएगा। सोच पा रहे हो? देखिए यहाँ तक तो मैं सिंपल किया हूँ ना भाई, एकदम सिंपल करते गया हूँ, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ खेल खेला। वो खेल क्या है वही समझना है आपको। क्या दिख रहा है आपको कुछ चीज़ें? अगर उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कुछ। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा दिया है? इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा दिया हो तो बताइए। लिखा है एक त्रिभुज है ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC जो है BAC के क्या है बराबर है। तो CA स्क्वायर हमको प्रूफ करना है CB इंटू CD, ये वाला प्रूफ करना है CA स्क्वायर। यही आ चुका है मेरे पास CB इंटू DB। तो कौन है CB? ये पूरा का पूरा है और ये रहा DB। इसको कह रहा है कि ये आपको क्या करना है, हटा देना है। तो चलिए, कोई आइडिया आपके पास नजर आ रहा है? देयर आर एनी आइडियाज यू हैव? बोलिए भाई, कोई आइडिया ही नहीं है आपके पास? एक मिनट, तब तक आप लोग आइडिया लगाइए, पॉज कर रहा हूँ, तो दिमाग लगाइए। तो आई थिंक आप सभी लोगों को भी इन लोगों की तरह समझ में आ गया होगा कि कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को करने का। इसका रीज़न जब मैं पहले ही जब लिखा हूँ यहाँ पे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि समान कोण के सामने वाली भुजा तब समान होगी जब वो एक ही त्रिभुज की होगी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए ना भाई, ये विचवम कोण एक त्रिभुज का हो गया। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के तब ना बराबर होगी जब ये वाला कोण बराबर होगा, है कि नहीं है? विचवम कोण पैदा हो जाएगा जो इसको बराबर कर देगा। ये थोड़ी ना इस त्रिभुज का कोण है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या है, गलत है। ये जो पूरी की पूरी बात लिखी गई है वो क्या है, गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक पेशेंस का टेस्ट हो रहा था, कितना जानकारी है आपके पास, कितना धैर्य है गलत सहने का। तो आप लोग सहते चले गए। जैसे ये लोग लोला बैठे हैं लाइव पढ़ रहे हैं, वैसे आप लोग ऑफलाइन में देख रहे हैं तो भी आप लोग नहीं कर पा रहे। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? इन लोगों की तरह मत बनिए। चलिए देखिए, अब मैं सही तरीके से बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि 10 मिनट आपका एक्स्ट्रा गया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब जल्दी मैं ख़त्म करता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है? कुछ नहीं करना है। ADC बराबर है BAC के, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये प्रूफ करना है ना, क्या था? अब जो भी प्रूफ करना होगा बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला पोर्शन है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आके गिरी है, ये है D। कोई दिक्कत? नो सर। ये पूरा का पूरा एंगल है। चलिए ध्यान से देखेंगे। करना क्या है कि आपको इस वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को क्या करना है, बराबर करना है, यानी समरूप करना है। यही ट्राइंगल ABC तथा ट्राइंगल ADC से। देखो, ये एक तो बड़ा वाला ले लिया मैंने, एक तो छोटका वाला ले लिया, ठीक है? चलो अब सबसे पहला काम वही करते हैं, आइसोलेट कर लो। जब तुमने लिया है तो इसको आइसोलेट करो, ABC और एक ये यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे ऐसे कुछ करके है, ऐसे करके। ये समकोण नहीं है तो इसको भी मैं सीधा कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है? तो ये मेरा है ADC, ठीक है? ADC। अब ये कह रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। यही तो दिया गया है कि ADC और BAC यानी BAC ये आपस में क्या है, बराबर है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब ये इसके बराबर है, ये पहला चीज़ क्लियर हो गया। और ध्यान से देखो तो एंगल C और एंगल C दोनों आ रहे नहीं आ रहे, है कि नहीं है? तो इसमें अगर मैं देखूँ तो एंगल ADC एंगल BAC क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है। दूसरी चीज़, एंगल C क्या है, दोनों के बराबर है, यानी उभयनिष्ठ है कि नहीं है दोनों में? तो उभयनिष्ठ है यदि, तो इस कंडीशन में दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कौन सा? तो कोण
समरूपता जिंदगी की कसौटी से कौन से ट्राइंगल। अब यहीं पे लिखने वाली बात जो आ रहेगी वहां पे आप फंसाएंगे, उल्टा नहीं कर देंगे। उल्टा क्यों नहीं कर देंगे, ध्यान से देखेंगे। हमेशा वो करना है जो मैं बता रहा हूं अभी, कैसे किसके सामने किसको लिखना है, किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। तो देखो यहाँ पे ए और डी को बराबर किया गया है, तो पहले वाले को लिख दो, पहला कुछ भी लिखो, ए बी सी लिख दो, समरूप है। ए किसके बराबर है बाबू, डी के, तो इसका मतलब यहाँ पे पहला त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज का पहला वाला क्या होगा, डी। ठीक है, अच्छा डी, और जो सी है वो किसके बराबर है सर, वो किसके बराबर है, सी के, क्योंकि सी तो सी के सामने आएगा, तो बी के सामने कौन आएगा, ए आएगा। यानी जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, समरूप है डी ए सी के। ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। गलत हो जाएगा, कैसे, अब देखो इससे फायदा क्या होगा, जब ये समरूप हो गया ना, तो अब तुमको क्या पता है, हमको ये पता है सर कि अगर ये समरूप हो गया तो अगर इसके कोण बराबर है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात जब निकालने जाओगे तो कौन में कौन अनुपात लोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या कंफ्यूजन ना हो तो एकदम आराम से ए बी डी ए, यानी ए बी अपॉन डी ए बराबर होंगे किसके, बी सी ए सी, यानी बी सी ए सी होगा, बराबर होंगे ए सी यानी सी ए, इसको क्या बोलेंगे, उल्टा चल रहे ना, सी ए और यहाँ पे सी डी, होगा कि नहीं होगा, ये बराबर होंगे। तो ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ से उठा के लेके आओ, ये उठा के लेके आया मैं, ए बी अपॉन डी ए बराबर बी सी अपॉन ए सी बराबर सी ए अपॉन सी डी, यही है ना। मुझे क्या प्रूफ करना, मुझे ये प्रूफ करना सी ए इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये प्रूफ करना है। ध्यान देना, अगर मैं यहीं पे देखूँ तो मेरा सॉल्यूशन है, इसका कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि ए बी और डी ए आ ही नहीं रहा है मेरे में, तो इसको हटा दूंगा मैं, बस इसको उठा के लेके आऊँगा और इसका बी सी का गुणा सी डी में कर दूंगा और ए सी का गुणा सी ए में कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो सर मेरा हो जाएगा बी सी इंटू सी डी इज इक्वल टू सी ए इंटू ए सी। अब एक बात बताओ, सी ए और ए सी में कौन डिफरेंस है का, सर सी ए ही तो ए सी है कि नहीं है, तो दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ सी ए और ए सी एक ही है, तो सर सी ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि दो बार एक ही चीज़ दी गई है तो स्क्वायर में लिख दूंगा और बाकी वैसे लिख दो। बी सी को उल्टा कर दो, यानी सी भी पहले लिख दो। भैया कनवा ऐसे पकड़े चाहे इसे पकड़े, सॉरी कनवा ऐसे पकड़े चाहे इसे पकड़े, कनवे पकड़ा रहा है कि नहीं दोनों कंडीशन में, तो वही चीज़ है, चाहे सीधा पकड़े चाहे उल्टा लिखे, बात एक ही है। तो सी बी इंटू क्या हो जाएगा सी डी, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव, तो दैट इज प्रूव्ड। इंग्लिश वाले देखो लिख दिया इंग्लिश में, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो भाई बेवकूफ़ी वाला काम छोड़िए और तब ध्यान से देखिए। इज दैट क्लियर। चलिए अभी मैं आगे भी क्वेश्चन में फंसाऊंगा, तो अब तैयार रहिएगा, इतना नोट करिए।